अल्लाह इस कायनात का निज़ाम एक असूल के तहत चला रहा है। इन्हीं में एक नुक्ता है ख़ानदान का बनाना और इसका एक सरबराह होना। अब चाहे ख़ानदानी हो या मुमलकती उमूर, इस सरबराह की अक्ल शूर और ताकत के मोहताज होते हैं। मगर जहाँ इस उसूल के मुनाफी अमल होता है, इसका नतीजा भी मुनाफिकत भरा निकलता है। जैसे कि तातारी कौम की बादशाहत का ये रुख, जिसमें औरतों की हठधर्मी ने इस ताकतवर कौम को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। तारीख ने यूं तो हर अहद में ख़वातीन के किरदार को उजागर किया है, मगर इस कौम में साजिशों ने उरूज को ऐसा जवाल दिया कि तातारी अहद महज एक ख्वाब बनकर रह गया। जिनके कदमों की धमक से ज़मीन लरजती थी और दुनिया दहशतज़दा थी, इसी कौम की औरतों की जिद ने इस दहशत को मिट्टी में मिला दिया। वहशी मंगोल दुनिया में तो अपना आप मनवा गए, मगर अपनी औरतों से हार गए। आखिरी किस्त नंबर 6। तोरा कीना को अपनी ज़िंदगी में पहली बार ऐसी जिल्लत आमेज शिकस्त हुई थी। वो जो अपनी ज़िद की पक्की और हर धर्मी में शोहरत रखती थी, जो अपने ही बेटे के हाथों बुरी तरह जलील होकर रह गई थी, मगर फिर भी इसने हिम्मत न हारी। वो जानती थी जैसे ओगदाई इससे मोहब्बत करता था और इसकी किसी जिद को नहीं टालता था, इस तरह इसका बेटा और शहनशाहियत का नया खान कोयूक अपनी बीवी ओगल गायमिश की बात नहीं टालता। चुनांचे जब इसने कमाल चालाकी से ओगल गायमिश की कुर्बत हासिल करना शुरू कर दी। अपने दौरे इक़्तिदार में इसने ओगल की हर तरह मदद की थी। अब जबकि कोयूक खाकान बनकर खाकान आज़म बन चुका था, फिर भी तोरा कीना अपने आप को इस शख्सी सल्तनत में अव्वलीन खातून तस्वुर करती थी। कोयूक ख़ानदानी मामलात में बड़ी नरमी से काम लेता था, मगर फिर भी इसे बातू खां पर भी गुस्सा था, जिसने इसको मुंतखब करने वाली मजलिस में हिस्सा न लिया था। वो इसे इसकी सज़ा देना चाहता था। इसकी इसने तैयारी भी कर ली और धोखे से बातू खान को बुलाकर गिरफ्तार करना चाहा, मगर सूरकती इसके इरादों का इल्म हो गया। इसने बातू खां को कहला भेजा कि उसकी बातों में न आए। कोयूक बीमार होने के बावजूद बातू खां से लड़ने के लिए आगे बढ़ा। दूसरी तरफ से बातू खां भी अपनी सिपा लेकर आ रहा था कि दरिया एमल के किनारे तक पहुंचा था कि बीमारी ने इसे मौत के मुंह में पहुंचा दिया। कोयूक मर चुका था। जिंदगी में पहली बार तोरा कीना हिचकिचाई और कोयूक की बीवी से मशवरा करने लगी कि अब क्या करना चाहिए। एक बार फिर वही अमल दोहराया गया। तोरा कीना की जिद्दी और हर धर्मी ने एक बार भी अपना काम दिखाया। दोनों औरतों ने सलाह मशवरे के बाद बातू खां को यह पैगाम भिजवाया कि खाकान कोयूक की बेवा ओगल गायमिश हुकूमत करेगी। बातू खां आकर इन्हें मशवरा देना चाहे। सूरकती जो इन दोनों से ज़्यादा दानिशमंद थी, इसने मौका से फ़ायदा उठाया। इसने मंगू खां से कहा, चूँकि बातू की उम्र पुख्ता है, वो चंगेज़ खां के तमाम पोतों का आगा है और मजलिस में कोई भी इसकी राय से इख्तलाफ ना करेगा। दूसरे लोग उस वक्त बातू के पास नहीं, वो बीमार है, तो उसके पास मिजाज पुरसी के लिए जा। इस तरह इनमें सियासत का एक नया खेल शुरू हुआ। बातों ने गोभी में औरतों के पड़ाव में पैगाम भेजा कि मंगूर किबलाई खां मेरे पड़ाव में है, दूसरे पोतों को भी यहीं आना चाहिए और यहीं मजलिस मुनक्किद होनी चाहिए। तोरा कीना और ओगल ने जवाब दिया कि दस्तूर के मुताबिक मजलिस सिर्फ इनके वतन ही में मुनक्किद की जा सकती है, कैरोलान के साहिल के किनारे या कहीं और नहीं। उन्होंने अपने हुकूक के सबूत के लिए कबायली कवानीन पेश किए, जोड़ तोड़ करके अपना मौक़िफ़ मनवाने की कोशिश भी की, मगर नाकाम हो गई। तोरा कीना और ओगल गायमिश दोनों जानती थी कि इन्हें यह हक हासिल है। इनमें से एक बेवा तमाम कबाइल की मलका थी, दूसरी बेवा सरताज थी। फिर इन्हीं कबीलों ने नाकाबिल शिकन कसम खाई थी कि जब तक ओगदाई के ख़ानदान में गोश्त का एक लोथड़ा भी बाकी रहेगा, उसकी इताअत करते रहेंगे। इस पर सूरकती ने बरमला जवाब दिया कि हमारे मुँह से अल्लाह ने यह नहीं कहा था कि अगर ओगदाई के जानशीन नालायक निकले तो तख्त के लिए किसी और को तलाश करो। तोरा कीना जानती थी कि ताखीर खतरनाक है। अगर वतन में खाकान का इंतखाब हो तो रवायत की बिना पर होगा। वो चाहती थी कि इंतखाब जल्द और यहाँ से वस्त एशिया के मुसल्ला पड़ाव में हो। बुरी तोरा कीना गुस्से और हसद से तिलमिला रही थी। ओगल गायमिश जो सूरकती से कम होशियार थी, शामानों की पेशन गोइयाँ सुन रही थी, मगर मंगू की वालिदा ने कमाल होशियारी से अपने खानवादे की सिपा और ख़ता के मुशीरों को जमा किया और गोभी के रेगिस्तान से गुजर कर पहाड़ का दर्रा पार किया। चुगताई के दो बेटे भी साथ थे। उन्होंने फैसला कहला भेजा कि मजलिस बातू के पड़ाव में शाहीनों की झील किनारे मुनक्किद होगी। इस कश्मकश में सूरकती अपने हरीफ तोरा कीना और तवहम परस्त ओगल गायमिश के मुकाबले में जीत गई। तोरा कीना ने एक बार फिर पैंतरा बदला और बातू के खैमे में ओगदाई के घराने की नुमाइंदगी के लिए कासिद भेजने और कहला भेजा, बातू शहजादों का आका है और इसके हुक्म की तामील इन पर वाजिब है, कोई इसका मशवरा मानने से दरेग नहीं करेगा। दोनों बेवाएं अपने साथ कोयूक की लाश लेकर कराकम रवाना हो गई। तोरा कीना ने आखिरी बार बड़ी होशियारी चालाकी की बात की थी। इसे शक हो गया था कि मालूम नहीं मजलिस क्या फैसला करे।
अब बातू खां की बात मान लेने में ही इसकी भलाई है। बातू खां ने खाकान बनते हुए याद दिलाया कि उगदई ख़ानदान ही ने सबसे पहले बड़े खां की नसीहत पर अमल नहीं किया। इसके बाद तोराकीना खातून ने इसका हुक्म नहीं माना और हमारे सरों पर कोयूब को ला बिठाया। फिर इस अपनी तकरीर को ख़त्म करते हुए मंगू खां को खाकान बनाने की तजवीज़ दी। मंगू खां ने खाकान बनते ही सबसे पहले ख़ानदान की रिवायत तोड़ने और साजिशें करने के जुर्म में हुक्म दिया कि कोयूब की बीवी के हाथ चमड़े के थैले में सी दिए जाएं और सिपा सलार मंगू सार को हुक्म दिया कि तुम इंसाफ करो। बूढ़े जनरल ने ओगश ख़ैमा को बरहना करके इस पर जादूगरी का इल्ज़ाम लगाया तो ओगल ख़ैमश गुस्से से चिल्ला उठी, तुम मेरे जिस्म पर कैसे नज़र डाल सकते हो जिसे सिवाय एक शहनशाह के किसी और की आंखों ने नहीं देखा। मंगू सार ने समूर के कपड़ों में इसकी हड्डी पसली कुचल कर इसे पानी में डुबोने के लिए फिकवा दिया। जो शामान शिरामू की माँ के नौकर थे, इनका भी यही हशर हुआ। मंगू ने कुछ अरसे बाद फ्रांस के शाह लुई के सफीर से ओगल ग़ैमश का जिक्र करते हुए कहा, वो बदजात औरत जो कुतिया से बदतर थी, सुलह और जंग के मसाइल को क्या खाक समझ सकती थी, वो इस अजीम दुनिया को अमन और चैन कैसे बख्श सकती थी। किसी ने बातों को बताया कि ये काम तो बूढ़ी चुड़ैल तोराकीना भी करती है, जो भी तो खुद को शहनशाहियत की अजीम खातून कहती है। वो भी अपनी मुवाफिकत या मुखालफत के मामलों में बहुत इंतहा पसंद है। इसने मंगोल मरकज़ में 5 सालों से बदनज़मी और इंतशार फैला रखा है। इसका भी कोई हल सोचना होगा। उधर तोराकीना अब इंतहाई शिकस्त खुर्दा होकर अपने यूरत में पड़ी रहती थी। इसके चेहरे की झुर्रियों ने इसकी हैयत कज़ाई को बदल कर रख दिया था। बातू खां ने बड़ी होशियारी से मंगू को नया खाकान बनवा दिया था। तोराकीना अपने मंजूर नज़र अब्दुर्रहमान और अपनी सहेली फातिमा के कत्ल को नहीं भूली थी। ऊपर से सूरकदी इसे हर मुकाम पर शिकस्त देते जा रही थी। इसके अहकामात को हवा में उड़ा दिया जा रहा था। इसने अब्दुर्रहमान के ज़रिए मोहब्बत की दौलत शहर से सहरा में लाने की कोशिश तो की, मगर इसमें कामयाब न हो सकी। अब इस बात का एहसास होने लगा था कि किसी वक्त भी इसका इंजाम ओगल ग़ैमश, फातिमा और अब्दुर्रहमान जैसा हो सकता है। इसकी ज़िद और हर धर्मी के मोहल्लात में वक्त ने दरारें डाल दी थी। इसी अनजाने खौफ और गम से जब मंगू खान बनने की खुशी मना रहा था, एक रात तोराकीना ऐसी सोई के दोबारा ना उठ सकी।